हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the code A, B, C and D given below. और A है assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. मतलब assertion correct है, reason भी correct है और reason इसके correct explanation दे रहा है. ओके और B है assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. तो इसका correct explanation नहीं है बट दोनों ये correct हैं. तो C है assertion is correct, reason is incorrect और D है assertion is incorrect, reason is correct. ओके और जो assertion के लिए statement given है वो क्या है? A process is called adiabatic if the system does not exchange heat with the surrounding. ओके तो असर्शन में गिवन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता है. ओके तो जो रीजन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. तो ये इसका रीजन गिवन है. तो देखते हैं रीजन और असर्शन में कौन से करेक्ट है या दोनों करेक्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके तो देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है? इट डज नॉट एक्सचेंज. इस प्रोसेस में क्या होता है? इट डज नॉट एक्सचेंज द हीट विद सराउंडिंग. ओके उसको बोलते हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस. मतलब इसमें जो Q होता है हीट एडेड वो क्या होता है? 0. ओके और जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. और यहाँ पर डेल्टा U क्या है? ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके और Q क्या है? Q है हीट एडेड. और ये W देखें तो W क्या है? W इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. ये अपना W. ओके तो जो डेल्टा U है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस W के, क्योंकि यहाँ पर Q जो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? 0 होता है. तो अगर अपन इस सिस्टम पे वर्क डन करते हैं, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा? जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. ओके अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. तो जो रीजन है अपना वो इनकरेक्ट हो जाएगा. इसमें लिखा हुआ कि डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. और असर्शन है वो अपना करेक्ट है. अभी अपने देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है. तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? तो अपना जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.